प्यारे सामाइन, हमारी आज की कहानी का नाम है वो खरगोश एमिली ब्राउन का है। Dear listeners, our story today is called That Rabbit Belongs to Emily Brown. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक थी छोटी सी लड़की जिसे एमिली ब्राउन कहते थे और एक था बूढ़ा सुरमई खरगोश जिसे स्टैनली कहा जाता था। एक रोज़ एमिली ब्राउन और स्टैनली बैरूनी खला में अपने आप को खलाई मखलूक की मुख्तलिफ किस्में तलाश करने के लिए भेजने ही वाले थे कि बावर्ची खाने के दरवाजे पर एक लगातार दस्तक हुई। ये मलिका का खादिमे आला था। उसने कहा, मेहरबान मलिका इस बनी वनी को लेना चाहती हैं। बदले में वो ये बिल्कुल नया सुनहरा टेडी बेयर पेश करती हैं। एमिली ब्राउन ने मलिका के टेडी बेयर को देखा। ये सख्त, नया, सुनहरा और खौफनाक था। उसकी घूरती हुई आंखें थीं और मुस्कुराहट तो बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं शुक्रिया, एमिली ब्राउन ने कहा। ये खरगोश बराए फरोख्त नहीं है और इसका नाम बनी वनी नहीं है। ये स्टैनली है। और एमिली ब्राउन ने शाइस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया। Once upon a time, there was a little girl called Emily Brown and an old grey rabbit called Stanley. One day, Emily Brown and Stanley were launching themselves into outer space to look for alien life forms when there was a rat-a-tat-tat at the kitchen door. It was the chief footman to the Queen. He said, "The Queen has very kindly like to have that bunny bunny. In return, she offers this brand new golden teddy bear." Emily Brown looked at the Queen's teddy bear. It was stiff, new, gold, and horrible. It had staring eyes and no smile at all. "No, thank you," said Emily Brown. "This rabbit is not for sale, and his name isn't Bunny Wunny. It's Stanley." And Emily Brown politely shut the door. एक घंटा या उसके बाद एमिली ब्राउन और स्टैनली अपनी मोटरसाइकिल पर सहारा सहरा में सवारी कर रहे थे कि बाग के दरवाजे पर एक लगातार दस्तक हुई। ये फौज थी। कैप्टन ने सलाम पेश किया और कहा, उसकी सबसे शाही अजमत वाली मलिका ग्लोरियाना स्वयं मिस एमिली ब्राउन को सलाम पेश करती हैं और वो अब भी इस बनी वनी को लेना पसंद करेंगी। बदले में वो उसे बिल्कुल नया गोल्डन टेडी बेयर और बातें करने वाली 10 गुड़ियाँ पेश करती हैं जो बोलती हैं मामा मामा। एमिली ब्राउन ने कहा, मैं बातें करने वाली 10 गुड़ियाँ नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे अपना खरगोश चाहिए और इसका नाम बनी वनी नहीं है, ये स्टैनली है। An hour or so later, Emily Brown and Stanley were riding through the Sahara Desert on their motorbike when there was a rat-a-tat-tat at the garden door. It was the army. The captain saluted and said,
Her Most Royal Highness Queen Gloriana III greets Miss Emily Brown, and she would still like to have that bunny. In return, she offers her the brand new golden teddy bear and 10 talking dolls that say Mama, Mama. Emily Brown said, I don't want 10 talking dolls. I want my rabbit. And his name isn't Bunny, it's Stanley. कुछ दिन बाद एमिली ब्राउन और स्टैनली ग्रेट बैरियर रीफ से गहरे समुंदर में गोताखोरी कर रहे थे कि बाग के दरवाजे पर एक लगातार दस्तक हुई। ये बहरिया थी। एडमिरल ने सलाम पेश किया और कहा, उनकी सबसे शानदार शाही मलिका ग्लोरियाना स्वयं मिस एमिली ब्राउन को सलाम पेश करती हैं और क्या आप इस खरगोश को अपनी पहली फुर्सत में हमारे हवाले कर देंगी? वो बताती हैं कि वो कुर्रे अर्ज की सबसे आला शख्सियत हैं और बनी उनके साथ ही बेहतर रहेगा। बदले में वो आपको बिल्कुल नया सुनहरा टेडी बेयर, 10 गुड़ियाँ जो कि मामा मामा कहती हैं और 50 घोड़े पेश करती हैं जो हमेशा ही झूमते रहते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है, एमिली ब्राउन ने कहा। इसका नाम बनी नहीं है, ये स्टैनली है। और एमिली ब्राउन ने उस बहरिया को वापस भेज दिया। A few days later, Emily Brown and Stanley were deep sea diving off the Great Barrier Reef when there was a rat-a-tat-tat at the garden door. It was the Navy. The Admiral saluted and said, Her Most Glorious Royal Highness Queen Gloriana III greets Miss Emily Brown and would like you to hand over that rabbit at your earliest convenience. She points out that she is the poshest person on the planet, and Bunny will be much better off with her. In return, she offers you the brand new golden teddy bear, 10 talking dolls that say Mama, Mama, and 50 rocking horses that rock forever. I don't care who she is, said Emily Brown. This rabbit belongs to me, and his name isn't Bunny, it's Stanley. And she sent the Navy away. कुछ हफ्तों के बाद एमिली ब्राउन और स्टैनली अमेज़न बारिश के जंगल में दरख्तों पर चढ़ रहे थे कि बाग के दरवाजे पर एक लगातार दस्तक हुई। ये फजाइया थी। विंग कमांडर ने सलाम पेश किया और कहा कि आला रुतबा, सबसे ज्यादा ताकतवर मलिका ग्लोरियाना स्वयं मिस एमिली ब्राउन को सलाम पेश करती हैं और कहती हैं कि उन्हें अभी बनी मिल जाना चाहिए या फिर इसके अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। इसके बदले में हम उसे बिल्कुल नया सुनहरी टेडी बेयर, 10 गुड़ियाँ देंगे जो कहती हैं मामा मामा, और 50 घोड़े जो हमेशा झूमते रहते हैं, और वो तमाम खिलौने जो वो लेना चाहें। अब तो एमिली ब्राउन बेजार हो गई थी।
उसने फ़ज़ाइया को वापस भेज दिया और उसने गार्डन के गेट पर एक बड़ा नोटिस लगाया जिसमें लिखा था, ये खरगोश बराए फरोख्त नहीं है और इसका नाम बनी वनी नहीं है, ये स्टैनली है। एमिली ब्राउन। A few weeks later, Emily Brown and Stanley were climbing through the Amazon rainforest when there was a rat-a-tat-tat at the garden door. It was the Air Force. The wing commander saluted and said, Her Excellence, the Most Mighty Queen Gloriana III, greets Miss Emily Brown and says that she must have the bunny bunny right now, or she will not answer for the consequences. In return, we will give her a brand new golden teddy bear, 10 talking dolls that say Mama, Mama, and 50 rocking horses that rock forever, and all the toys she could ever desire. Now, Emily Brown was fed up. She sent that Air Force away, and she pinned a big notice on the garden gate that read, This rabbit is not for sale, and his name is not Bunny Wunny. It's Stanley. Emily Brown. कुछ महीनों के बाद एमिली ब्राउन और स्टैनली बिस्तर पर सोए हुए थे और अगले दिन के बारे में तमाम मुहिम जूई के ख्वाब देख रहे थे, जबकि दरवाजे या गेट या खिड़की पर बिल्कुल कोई शोर नहीं था। खामोशी से मलिका का खुसूसी फौजी दस्ता आया और एमिली ब्राउन का खरगोश चुरा लिया। अगली सुबह जब एमिली ब्राउन बेदार हुई तो उसकी जिंदगी में पहली बार कोई स्टैनली नहीं था। एमिली ब्राउन बहुत नाराज हुई। जो कुछ भी हुआ वो सब जान गई थी। वो सीधा पहाड़ी पर बने महल की तरफ चल पड़ी। उसने उस शरारती मलिका के सदर दरवाजे पर दस्तक दी और वहां मलिका थी कि बुरी तरह से रो रही थी। पहली बात जो उसने कही, शुक्र है कि तुम आई हो एमिली ब्राउन, बनी वनी को कुछ हो गया है। बिलाशुबा स्टैनली के साथ कुछ गलत हो गया था। A few months later, Emily Brown and Stanley were lying fast asleep in bed, dreaming of all the adventures they would have the next day, when there was absolutely no noise at all at the door or gate or the window. Silently in crept the Queen's special commandos, and they stole the rabbit that belonged to Emily Brown. When Emily Brown woke up the next morning, for the first time in her life, there was no Stanley. Emily Brown was so cross. She knew just what had happened. She marched straight up to the palace on the hill. She knocked on that naughty queen's front door. Rat-a-tat-tat. Emily Brown ran into the palace, and there was that naughty queen, crying like anything. The first thing she said was, "Thank goodness you've come, Emily Brown. There is something wrong with Bunny Wunny." There was indeed something wrong with Stanley.
उस बेवकूफ़ शैतान मलिका ने उसे सारी रात शाही वॉशिंग मशीन में डाल दिया था और उसका एक अजीब सा गुलाबी रंग निकल आया था। शाही दर्जी ने उसमें कुछ भर दिया था ताकि वो अब नरम ना रहे। और सबसे बुरी बात ये थी कि उन्होंने उसका मुंह सिलवा दिया था जहां से एमिली ब्राउन उसे उठाती थी। और स्टैनली अब मुस्कुरा नहीं सकता था। स्टैनली बहुत आजुर्दा था। ओह एमिली ब्राउन, क्या तुम कुछ कर सकती हो? मलिका ने पूछा। यकीनी तौर पर, एमिली ब्राउन ने कहा, मैं स्टैनली को घर ले जाऊंगी। मलिका पहले से भी ज्यादा रोने लगी। मेरे पास दुनिया के तमाम खिलौने हैं, लेकिन स्टैनली जैसा अच्छा नहीं है। एमिली ब्राउन को इस बेवकूफ मलिका पर अफसोस हुआ। चुनांचे वो शाही खिलौने की अलमारी में गई और उसने बिल्कुल नए सुनहरी छोटे रीछ को निकाला और उसने उसे मलिका की गोद में रख दिया। That silly naughty queen had put him in the royal washing machine. All night he had come out an odd pink color. The royal dressmaker had stuffed him full of stuffing, so he wasn't flippy floppy anymore. And worst of all, they had sewn up his mouth where Emily Brown had picked it away. And Stanley wasn't smiling anymore. Stanley was miserable. Oh, Emily Brown, is there anything you can do? Asked the Queen. There certainly is, said Emily Brown. I shall take Stanley home. The Queen started crying harder than ever. I have all the toys in the world, but none as nice as Stanley. Emily Brown felt sorry for that silly queen. So she went to the royal toy cupboard and she took down that brand new golden teddy bear and she placed it on the queen's lap. आप ये बिल्कुल नया टेडी बियर लें और सारा दिन इसके साथ खेलें। रात को इसके साथ सो जाएं। इसे बहुत मजबूती से थामें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इसके साथ बहुत सारी मुहिम जुई हो। और फिर शायद एक रोज आप अपने असली खिलौने के साथ बेदार होंगी। और एमिली ब्राउन और स्टैनले घर चले गए। वक्त एमिली ब्राउन और स्टैनली की इस बेवकूफ़ शरारती मलिका से आखिरी मुलाकात थी। काफ़ी अरसे तक सन्नाटा था, लेकिन एक रोज़ कुछ 2 महीनों के बाद एमिली ब्राउन और स्टैनली कहकशां के बैरूनी इलाकों में मुहिम जुई कर रहे थे कि एमिली ब्राउन के लिए डाकिया एक खत लेकर आया, जिसमें सिर्फ ये लिखा था, शुक्रिया। You take that brand new teddy bear and you play with him all day. Sleep with him at night, hold him very tight, and be sure to have lots of adventures. And then, maybe one day you will wake up with a real toy of your own. And Emily Brown and Stanley went home. That was the last Emily Brown and Stanley heard from that silly, naughty queen for quite some time. But one day, a couple of months later, as Emily Brown and Stanley were exploring the outermost regions of the Milky Way, it was the mailman with a letter for Emily Brown. And it just said,
थैंक यू। प्यारे सामाइन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Bye for now.